इस सप्ताह में जिन जातकों को किसी प्रकार की खुशखबरी मिली है, जन्म हुआ है या वर्षगांठ है, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। और इस शनि की अब हम नई एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें 2 ही वीडियो बनेंगी, शनि राहु की युति और शनि केतु की युति। राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, लेकिन ग्रह माना गया है। वे प्रभाव रखते हैं, ये बात सत्य है। बराह मिहिर ने इन दोनों को भारतीय ज्योतिष में प्रवेश कराया। इससे पहले फलित शास्त्रों में, फलित ग्रंथों में या ज्योतिष के सिद्धांत नियमों में इनका प्रवेश नहीं था ग्रंथों में। तो आप ये मानिए कि 2-2.5 साल हुए हैं, तब से 2000 साल लगभग हुए हैं, तब से उन्होंने अध्ययन करने के बाद और यहाँ जाकर के इन्होंने इसका प्रवेश किया है। मॉरिशस में जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमारे यहाँ ये परस्पर साउथ और नॉर्थ नोड के रूप में माने जाते हैं और आमने सामने रहते हैं 180 डिग्री पर। मॉरिशस की कॉन्फ्रेंस में जब हम गए थे, तो वहां पर क्या था कि राहु केतु वहां जो बनाते थे अपनी जन्मपत्री में, तो उसमें नवम पंचम योग होता था और किसी किसी के में तो 2-12 का संबंध भी हो जाता था और फलित उनका हमसे मिलता था। वो समझ में नहीं आई हमारी बात कैसे आया था, क्योंकि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, ज्यादा साल का भी नहीं रहा। एक पंडित जी का फोन भी था उनका, तो पंडित जी नहीं रहे, तो उनसे फिर बातचीत नहीं हुई। चलो, वो उनका अलग है, ज्योतिष अलग अलग देश में अलग अलग तरह से चलती है। जैसे अंकशास्त्र हमारे यहाँ का नहीं है, ये होरा का एक छोटा सा रूप है, और लेकिन विदेशों में बहुत बोलबाला है, वहां इसका ज्यादा चलन है। हमारे यहाँ इतना नहीं मानते। शनि राहु की युति में हम सबसे पहले जो पत्री लेते हैं, आज हम 2 स्थिर लगन यानी वृष और सिंह राशि की लेंगे, और एक चर लगन जो दूसरी है वह कर्क राशि की लेंगे। तो पहले सिंह राशि की लगन है, जिसमें शनि और राहु की युति है। इसमें पंचम भाव में शुक्र धनु के है, छठे में चंद्रमा है मकर राशि के, और सप्तम भाव में सूर्य बुध केतु और मंगल है। बृहस्पति कर्क राशि के 12वें भाव में है। सूर्य से जब भी 5, 6, 7, 8 राशि दूर हो जाते हैं ये दोनों बड़े ग्रह, तो ये वक्री हो जाते हैं। तो आप अंदर ये मान लीजिए कि ये सूत्र नियम है ज्योतिष का कि बृहस्पति और शनि दोनों वक्री हैं। इस दृष्टिकोण से अष्टम भाव, चतुर्थ भाव ग्रहों की दृष्टि में आते हैं, एकादश भाव आता है, और 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है। बाकी जो हमारा ये तीसरा स्थान है, उसमें केतु की दृष्टि आती है। लगभग सभी ग्रह सभी भावों पे अपना दृष्टिपात रखते हैं। इस पत्री में विचित्रता क्या है? इस पत्री में विचित्रता ये है, इसका विवाह 42 साल की आयु के पश्चात हुआ। शनि लगन में है, तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। इनको मास्टर इन कम्युनिकेशन बना दिया शनि ने, कि शनि एक हवा का काम करते हैं, प्रचार प्रसार का काम करते हैं, राहु बारूद का काम करते हैं। तो वो भी छिटकती है, बिखरती है, दूर दूर तक जाती है, दिखाई देती है। तो इसलिए प्रसारण की दुनिया में इनको लेके चले गए। वो पंचम भाव विद्या का है, शुक्र वहां पर बैठे हैं, तो संसार के ग्लैमर वर्ल्ड में ले गए। अर्थात आप इस टीवी चैनल पे न्यूज रीडर हैं, न्यूज प्रेसाइड करते हैं, ये इनका काम है। सप्तम भाव में 4 ग्रहों का जमघट है, चौकड़ी है, 2 ग्रह लगन में बैठे, उनका दृष्टि वहां पर है। तो 6 ग्रहों का सीधा प्रभाव लगन पर भी है और सप्तम पर भी है, वाइस वर्सा। इसलिए विवाह इनका विलंब से हुआ। उसके बाद में संतान नहीं हुई। 47 या 48 साल की उम्र में जाकर के इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जो बहुत बड़े ऑपरेशन से हुई। उसके बाद डॉक्टर्स ने मना कर दिया, आप आगे प्रयास नहीं करेंगी, मां नहीं बनेंगी, उन्हें हॉस्पिटल बताइएगा। अर्थात खुला उनका एक घोषणा पत्र था कि अब आपको संतान होगी, प्रयास किया तो आप नहीं रहेंगी, इसलिए हॉस्पिटल आने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो भी आजकल जो IVF से बच्चे होते हैं, उसमें 2-4 प्रयास करने के बाद में वो बच्चा इनको हुआ।
मेंस्ट्रुएशन बराबर चल रहा है, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद क्योंकि पंचम से पंचम जो भाव है मेष राशि का जो हम देखते हैं, उसका स्वामी अपने से पराक्रम में तो गया, वो 11 में तो गया, लाभ में तो गया है। लाभ पराक्रम का संबंध है। शुक्र जो यहाँ पे दशम के स्वामी है, वे अपने से षडाष्टक योग बनाते हैं। शुक्र का षडाष्टक राशियों का होता है, इसलिए इतनी आपत्तिजनक नहीं है, वह ठीक ले जाएगा। लेकिन कारण क्या है कि संतान का जो स्वामी है और कारक है, वह द्वादश भाव में चला गया और चंद्रमा से 7वें गया, सूर्य से 6ठे गया, लग्न से 12वें गया। तीनों स्थिति में ये तीनों भावों की संज्ञा अच्छे नहीं है। ज्योतिष में दूसरी पत्री लेते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में। कर्क लग्न की पत्री में चंद्रमा है और दूसरी भाव में बृहस्पति है सिंह राशि के, चौथे भाव में मंगल है तुला के, पंचम में शनि और राहु की युति बनी है वृश्चिक राशि में, नवम राशि के यानी धनु के सूर्य 6ठे में है, 7वें भाव में मकर के बुध और शुक्र है, एकादश भाव में इनके केतु है। एकादश भाव में वृष राशि के केतु है। यहाँ हम केतु को मान सकते हैं कि अपनी जो इनकी कमजोर राशि होती है, जिसे ज्योतिषी नीच राशि कहते हैं, उससे बाहर निकल के चले आए, तो इसलिए उनका वो दोष समाप्त हो गया और एकादश भाव बहुत उन्नत है। ये विजय पताका का है, झंडा यहीं से लहराते फहराते, पगड़ी यहीं बनती है और कहीं नहीं बनती सर से ऊपर। पंचम भाव में मिथुन के राहु के वृश्चिक के राहु बहुत अच्छा काम करते हैं, बलवान राहु हो जाता है। यहाँ पे उच्च का राहु मानते हैं बहुत, और बहुत लोग वृष में भी अच्छा मानते हैं। मेरे यहाँ से अच्छे हैं ये, क्योंकि वो धनु से बह भी निकल चुके हैं। अब वो तुला में जाएंगे और तुला का जो स्वामी है चौथे भाव का विद्या के सुख का, वह सप्तम में गया है, बुध शुक्र वहां पे है। हम बात करें शनि राहु की, तो यहाँ पे अच्छा विद्या का योग इनका है। पंचम भाव में अब ये युति बनी है, तो संतान को 50-50 सुख मिलेगा। ऐसे केसेस में होता है कि अगर आपकी एक संतान है तो साधा मिलेगा, अर्थात यहाँ मिल जाएगा तो ससुराल में नहीं मिलेगा, ससुराल में मिलेगा तो मायके में नहीं मिल पा। बच्चा हॉस्टल में पढ़े, विदेश में पढ़े, कहीं पढ़े, तो माता पिता का सुख और आशीर्वाद कम रहा, सीधी बात। अब यह पंचम में क्या है, 2 संतानों की आप स्वामिनी है, मालकिन है, माँ है, तो एक बेटी तो खुशहाल है आपकी तमिलनाडु में, MBA करके वहां पे है, उसके पति भी है टेक है, दोनों वहां पे काम करते हैं और अकेला ही पुत्र है वो उनका। उनका 3000 गज में कोठी है, बहुत लंबे चौड़े मकान में आप रहते हैं, और उनके सास ससुर भी गजेटेड ऑफिसर है, बहुत प्रेम से रखते हैं, बेटी बन के रखते हैं। ये एक आदर्श बच्ची थी इनकी, जो कि उसको आदर्श ससुराल मिली है। बेटा है जिसका 86 का बर्थ है, और उसका एक विवाह अभी हुआ था और वह भी उसका नेहरा टूट गया, कोर्ट में केस है। तो फिर बच्चे की चिंता रहती है कि आगे क्या होगा। मकान बहुत अच्छा है, पॉस कॉलोनी में आपको बेस्ट टीचर अवार्ड 2 बार मिल चुका है। एक बार सिटी क्राउन पहनाया गया, अध्यापिका होने के नाते आप आदर्श अध्यापिका हैं एक, और बेस्ट टीचर का अवार्ड आपको मिला मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के द्वारा। ये इनकी पत्री है। 6ठे भाव में धनु के सूर्य है। धनु के सूर्य बहुत कमजोर होते हैं, कुछ शुभ काम इनमें नहीं होता, अर्थात आप अशुभ काम कर सकते हैं। अशुभ काम क्या है, बीमार हो जाइए या हो जाएंगे। और इसका स्वामी जाकर के बैठा है दूसरे मार्ग भाव में सिंह राशि के, और वो देखते भी हैं इसे। तो बृहस्पति जहां देखेंगे वहां ऑक्सीजन भर देंगे। 6ठा भाव रोग का, इनका एक पैर एक्सीडेंट में गया, उसमें लोहे की स्टील की रॉड पड़ी हुई है, आप लंगड़ा के चलती हैं, चलती जरूर है। एक पैर की हाइट 1 इंच कम हो गई इसके कारण। तीसरी पत्री लेते हैं। शनि राहु की युति पंचम में थी, ध्यान से दें, बृहस्पति चौथी पड़ती है, यानी 6ठे भाव के स्वामी से 10वीं गई एक तरह से। तो दशम चतुर्थ का केंद्र हम राशियों के मित्रता में अच्छा नहीं मानते हैं। बेशक वहां सिंह और वृश्चिक राशि है। तीसरी पत्री देखते हैं। तीसरी पत्री वृष लग्न की है, इसमें सूर्य चंद्रमा और बुध केतु है। दूसरे भाव में मिथुन के शुक्र हैं, चौथे में सिंह राशि के बृहस्पति हैं, और सप्तम में शनि राहु हैं, और मंगल दशम भाव में है अकेले। तो यहाँ काल सर्प दोष नहीं बनता किसी भी तरह से, कट गया।
ऐसे लोग बहुत नामी गिरामी हो जाते हैं। आप एक सिविल इंजीनियर रहे थे और एक अथॉरिटी में आप लगे, वहां से आपका दबदबा रहा। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि अचानक एक आपने स्टेप लिया कि नौकरी छोड़ दी। बहुत अच्छी जिम्मेदारी थी। बृहस्पति चतुर्थ में है और दसम में मंगल है। दसम में यदि मंगल होते हैं तो हमने कोई दोष नहीं मानते, यानी वह कुल दीपक बनाता है जातक को। अब ये स्टेट दीपक हो गए, कुल दीपक नहीं। इन्होंने अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाई, इनके पास जमीन अपनी थी, खेती अपनी थी, धरती के पैसे देने नहीं पड़े, गवर्नमेंट से लोन लिया, कुछ अपने जमीन थोड़ी सी बेची और एक यूनिवर्सिटी बनाई। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चलती है आज, उसमें 2600 से 2700 के बीच में स्टूडेंट हैं और कम नहीं होते इतने। आप एमटेक कराते हैं और एमबीए कराते हैं, 2 तरह की डिग्रीज आप लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा नाम है इनका। तो अब आप देखिए, इनके 3 बेटियां हैं। पंचम में कन्या राशि है बुध की जो लग्न में बैठा है। इनकी पत्री ध्यान से देखने वाली बात है कि सूर्य चंद्रमा और लग्नेश लग्न में है, तो सुदर्शन लग्न से लग्न बलवान होगी। ये सुदर्शन चक्र वही है। ऐसी पत्री बहुत ऊंचाई तक जाती हैं और ये आप गए। अब आप केवल देखभाल करते हैं। एक पुत्र है, उसको भी इन्होंने 10+2 तक का एक स्कूल खुला दिया है, वो अपना स्कूल देखता है और ये यूनिवर्सिटी देखते हैं। ये तीनों पत्री मैंने आपके सामने रखी। शनि राहु की युति, जहां एक तरह का उद्योग मस्तिष्क में बसा देती है, उद्योग का काम करवाती है, बेस्ट नॉलेज देती है संसार की और विद्या की, उसमें उत्थान देती है। ये शनि राहु की युति का फल मैंने आपको बताया, जो अति सुंदर है। राहु में बुद्धि है, विवेक ही है, और शनि में हाथ पैर है, सब कुछ है। तो इसलिए ये पत्री आपके सामने रखें। यहाँ शनि राहु की ये पहली जो युति की सीरीज में एक युति पत्री वह पूरी होती है। इसी के साथ मैं ये वीडियो पूरी कर रहा हूँ। आप वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। श्री हरिशरण।